हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे और बेसिक तरीका से पढ़ेंगे। चलिए हम क्वेश्चन लेके और बताते हैं। जैसे कहेगा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। मतलब कहेगा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो पूछेगा कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, ए और बी। तो दोनों काम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का जो एलसीएम होगा, जो 60 होगा, क्या होगा 60। जो 60 होगा ये कुल कार्य होता है। क्या होता है, कुल कार्य होता है। बताइए कि 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा इसका, 3 होगा। और 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का जो कार्य क्षमता उसका होगा 2 दिन होगा। तो पूछा था कि ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। ए और बी, तो ये कुल कार्य है 60, तो कुल कार्य में दोनों का क्षमता से भाग करेंगे। ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है, तो 3 और 2 क्या होता है, जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 होगा। तो 5 से 60 करेगा 12 मरते में, मतलब ए और बी मिलकर काम को करेंगे 12 दिन में। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस पर क्वेश्चन लेके और बताते हैं। कहेगा कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी है किसी काम को करता है 30 दिन में, तो पूछेगा कि ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। मतलब ए किसी काम को करता है 15 दिन में और बी है उसी काम को करता है 30 दिन में, तो पूछेगा कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे। तो दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 15 और 30 का जो एलसीएम होगा, 15 और 30 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा 30 होगा। क्या होगा 30 होगा। ये टोटल कार्य होता है। क्या होता है, टोटल, मतलब कुल कार्य होता है। क्या होता है, टोटल कार्य होता है। तो 15 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का कार्य क्षमता क्या होगा, 2 होगा। और बताइए कि बी है 30 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का जो कार्य क्षमता होगा 1। तो पूछा था क्या कि ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में खत्म करेगा। मतलब ए और बी था, तो कुल कार्य तो 30 है और दोनों मिलकर क्षमता 2 और 1 जोड़ेंगे 3, दोनों का क्षमता ए और बी का, तो 3 से 30 कटेगा 10 मरते में, दोनों मिलकर काम को करेंगे 10 दिन में। यह इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इस समझ में आ गया होगा। और इस पर टाइप पर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी अलग अलग एक कार्य क्रमशः 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। तद अनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। मतलब ए और बी अकेले करता है, ए अकेले 6 दिन तक करता है, ए है अकेले करता है 6 दिन और बी है अकेले 12 दिन करता है। बी अकेले 12 दिन करता है, तो पूछता है कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे। तो हम बोले थे कि क्या करना, दोनों का एलसीएम निकालना। 6 और 12 का जो एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा। जो ये 12 आया, जो ये कुल कार्य होता है, टोटल कार्य होता है। क्या होता है, टोटल कार्य होता है। बताइए 6 दिन में जब 12 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा, 2 होगा। बोलिए। और 12 दिन में 12 यूनिट काम करता है, तो एक दिन का कार्य क्षमता 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो पूछा था कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। मतलब ए और बी पूछा था, तो ए प्लस बी पूछा था, तो कुल कार्य कितना है 12 और दोनों का कार्य क्षमता कितना है 2, 1 जोड़, तो 3 से भाग करेंगे। तो टोटल कार्य में दोनों का क्षमता से भाग कर देते हैं, तो दोनों का दिन निकलता है। तो 3 चौका 12, मतलब दोनों मिलकर 4 दिन में काम को करेंगे। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया था बोर्ड पर क्या कि ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब ए है अकेला 20 दिन करता है और बी है 30 दिन में करता है अकेला। मतलब ए अकेला करता है 20 दिन में और बी अकेला है 30 दिन में, तो पूछता है कि दोनों मिलकर काम को कितना दिनों में करेंगे। तो हम बोले थे क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। 20 और 30 का जो एलसीएम होगा 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा इसका एलसीएम। तो इसका कुल कार्य जो हो गया, कुल कार्य हो गया कितना हो गया, 60 यूनिट हो गया। बताइए कि 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन का जो कार्य क्षमता कितना होगा, 3 होगा। और बताइए कि बी है
30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा? 2 होगा। तो पूछ क्या रहा था कि ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में करेगा? पूछा था ए और बी, तो ए प्लस बी बराबर हो गया कुल कार्य में दोनों का क्षमता से भाग करेंगे, 3 और 2 5 से भाग कर देंगे, तो ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में? तो 5 से कटेगा 60, 12 मरते में, तो दोनों मिलकर 12 दिन में काम को खत्म करेंगे। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बोर्ड पर? कुछ पुरुष किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि 8 पुरुष और होते तो इस काम को समाप्त करने में 10 दिन कम समय लगते, तो पढ़ा में कितने पुरुष थे? तो इसका फॉर्मूला बनेगा, इस पर क्वेश्चन पर बनेगा M1 M2 पर बनेगा। क्या बनेगा? M1 D1 बराबर M2 D2 पर इस क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ पुरुष किसी काम को 60 दिन में करते हैं। मान लेते हैं कि मेरा कुछ पुरुष क्या है? Y है। तो कुछ पुरुष किसी काम को कितना दिन में कर दिया? 60 दिन में कर दिया, हो गया। अब अगला कहता है यदि 8 पुरुष और होते, पहले पुरुष कितना था? Y माने थे, अब कितना होगा? 8 पुरुष और होते, तो Y प्लस क्या होगा? 8 हो गया। Y प्लस क्या होगा? 8 हो गया होते, तो इस काम को समाप्त करने में 10 दिन कम समय लगेगा। पहले कितना समय लगता था? 60, अब कितना लगेगा? उससे 10 कम लगेगा, तो कितना? 50 लगेगा। अब बराबर हो जाएगा, काटिए, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, तो 6 में y से गुना करेंगे 6y हो जाएगा, बराबर 5 में y से गुना करेंगे 5y, 8 5 होता है 40, तो 6y बराबर प्लस में था माइनस में 5y बराबर हो जाएगा 40, तो y 6y में से 5y जाएगा घटेगा, तो y बराबर क्या होगा? 40 होगा। वह काम को पारा में कितने पुरुष थे? तो पुरुष कितना था? 40 गो पुरुष थे, तो यही इसका 40 का पुरुष करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में करता है, जो ए है कितना दिन तक करता है? 18 दिन तक करता है। अब कहता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। बी से कहता है कि बी उसी काम को ए से आधा, तो बी है ए से आधा, तो ए 18 दिन, तो ए 18 दिन, तो ए 18 दिन में करेगा, तो बी उसका आधा कितना दिन करेगा? 9 दिन करेगा, 9 दिन करेगा। तो कहता है तो दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम को कितना भाग करेगा? क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम, 9 18 का एलसीएम 18 होगा, तो 18 दिन में 18 यूनिट काम करता है, एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। 9 दिन में जब 18 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 2 यूनिट। तो पूछ रहा था कि दोनों मिलकर काम करता, तो दोनों मिलकर काम करेगा, दोनों का कार्य क्षमता कितना है? 3 2 1 3 हो गया, 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया, तो दोनों का क्षमता कितना है? 3 है। तो पूछा था एक दिन में काम को कितना भाग करेगा? एक दिन में कितना भाग करेगा? तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग, क्षमता में कुल कार्य में भाग कर देंगे, तो एक दिन का क्षमता निकल जाएगा, 3 बटा क्या होगा? 18 होगा, 3 का 3 3 दुना 3 6 का 18, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर क्षमता होगा 1 बटा इसका 6 करेक्ट आंसर होगा। जो 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया था, क्या ए एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, मतलब ए और बी एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है, तो शेष काम को बी कितना दिन में करेगा? मतलब ए करता है, ए अकेले करता है 12 दिन तक और बी अकेले 18 दिन तक करता है। क्या करता है? 18 यूनिट करता है, तो 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 36 होगा। जो 36 तो ये कुल कार्य होता है बाबू, क्या होता है? कुल कार्य होता है। बताइए कि 12 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का कार्य क्षमता क्या होगा? 3 होगा, और 18 दिन में भी 36 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन का कार्य क्षमता क्या होगा? 2 होगा। अब कहता है क्वेश्चन कि तब वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं। एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, मतलब ए और बी एक साथ कितना तक के 2 दिन तक करते हैं, तो 3 और 2 क्या होगा? 5 गुने 2, तो 10 यूनिट काम कर दिया, तो 60, मतलब अगला कहता है कि ए चला जाता है, तो ए चला जाएगा तो शुरू से लास्ट तक बी करेगा। बताइए तो 36 यूनिट में से 36 में से
एक साथ कितना किया, दोनों मिलकर 10 यूनिट, तो कहता है ए चला जाता है, तो 36 यूनिट में से 10 यूनिट घटा देंगे तो कितना बच गया, 26 यूनिट बचा। क्या बचा, 26 यूनिट बचा दोनों मिलकर। अब कहता ए चला जाता है, तो ए चला जाता है तो कौन करेगा, बी करेगा। तो बी करेगा तो बी करेगा तो दोनों मिलकर कितना यूनिट करेगा, 26 यूनिट। 26 यूनिट तो ए चला जाएगा तो कौन करेगा, बी करेगा। बी कितना यूनिट काम किया, 2, तो 2 से 26 13 यूनिट करेगा जो बी करेगा। शेष काम करेगा बी कितना दिन, 13 दिन करेगा। कितना दिन करेगा, 13 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।